भारतीय ग्रामीण जीवन को समृद्ध करने और ग्रामीणों के सतत आय अर्जन में महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का बड़ा योगदान है। ये दुनिया का सबसे बड़ा लोक निर्माण कार्य है। मनरेगा के तहत न सिर्फ ग्रामीणों को रोजगार दिए जाते हैं, बल्कि हर वर्ष लगभग 30 लाख परिसंपत्तियों का भी निर्माण होता है। इन परिसंपत्तियों का पूर्ण विवरण सार्वजनिक करने के लिए मनरेगा अधिनियम 2005 के अंतर्गत सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड या नागरिक सूचना पटल को हर परिसंपत्ति के साथ लगाना अनिवार्य है। कार्य शुरू करने के साथ सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड और परिसंपत्ति का फोटोग्राफ जियो टैग करना आवश्यक है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न प्रकार के बोर्ड बनाए जाते रहे, जिनमें समरूपता नहीं दिखाई देती। बोर्ड अलग अलग रंग, मटेरियल और साइजेस में बनाए गए। कुछ बोर्ड तो पर्यावरण प्रतिबद्धताओं की भी अवहेलना करते नजर आए। इंफॉर्मेशन बोर्ड और दीवार अंकन जन सूचना, संवाद और शिक्षण के बड़े और प्रमुख स्रोत हैं। इसलिए ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार का हर राज्य को सुझाव है कि अब से बनने वाले सभी सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड व नागरिक सूचना पटल की निर्माण सामग्री, आकार प्रकार व रंगों में समरूपता रखने का प्रयास किया जाना चाहिए। बोर्ड का निर्माण ईंट, कंक्रीट ब्लॉक, पत्थरों के स्लैब तथा सीमेंट व रेत से किया जाना चाहिए। बोर्ड निर्माण में स्थानीय सामग्री को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। व्यक्तिगत परिसंपत्ति के सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड की चौड़ाई 2 फीट यानी 0.61 मीटर और ऊंचाई 3 फीट यानी 1.05 मीटर हो। व्यक्तिगत बोर्ड की पृष्ठभूमि पीली हो और उस पर बॉर्डर और लिखावट काले रंग से की जानी चाहिए। सामुदायिक परिसंपत्ति के सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड की चौड़ाई 3 फीट यानी 1.05 मीटर और ऊंचाई 4 फीट यानी 1.4 मीटर हो। सामुदायिक बोर्ड की पृष्ठभूमि भी पीली हो और उस पर बॉर्डर और लिखावट नीले रंग से की जानी चाहिए। बोर्ड के बाईं ओर मनरेगा का लोगो लगाया जाना चाहिए और दाईं ओर राज्य का लोगो। लोगों की जिज्ञासाओं के शमन के लिए बोर्ड में इस प्रकार पूरी जानकारी दी जानी चाहिए। मनरेगा कार्यक्रम का नाम, अवस्थिति दर्शाते हुए ग्राम पंचायत, ब्लॉक व जिले का नाम, क्रियान्वयन एजेंसी का नाम, अभिसरण की स्थिति में लागत का विवरण भी, कार्य का नाम, कार्य की आईडी, कार्य की अनुमानित राशि लाख में, कार्य प्रारंभ करने की तिथि, कार्य समाप्ति की तिथि, मजदूर एवं सामग्री घटक विवरण रुपयों में, काम के दिनों की संख्या, नपाई की इकाई, दैनिक भत्ता, लोकपाल प्रशासनिक शिकायत जांच अधिकारी, सोशल ऑडिट इकाई और टोल फ्री नंबरों की जानकारी। सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड का गलत इस्तेमाल ना हो और बारिश का पानी इन पर ठहर न सके, इसलिए इसे ऊपर से 20 डिग्री का स्लांट देना चाहिए। अक्सर स्थानीय कलाकारों से सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड पर मनरेगा का लोगो व बोर्ड पर अंकित महात्मा गांधी का चित्र ठीक से नहीं बन पाता है। इस समस्या को दूर करने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य ने एक प्रयास किया है जो सराहनीय है। उन्होंने सेरेमिक टाइल्स पर यूवी प्रिंट द्वारा मनरेगा का लोगो तैयार किया है, जिसे लगाना भी आसान है और देखने में भी आकर्षक लगता है। ग्राम पंचायत के अंतर्गत आने वाले आंगनवाड़ी, पंचायत भवन तथा अन्य भवनों की दीवारों को रचनात्मक तरीके से जनसंपर्क के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ये मनरेगा की ब्रांडिंग कर उसे कल्याणकारी कार्यक्रम के रूप में लोगों तक पहुंचाने का माध्यम भी है। इन पर आयताकार रूप में चौड़ाई 7 फीट यानी 2.45 मीटर और ऊंचाई 4 फीट यानी 1.4 मीटर क्षेत्र में मनरेगा के अंतर्गत चल रहे कार्यों की जानकारी दीवार लेखन के माध्यम से दी जानी चाहिए। दीवारों पर मेरा गांव मेरा मनरेगा नीले रंग से लिखा जाना चाहिए ताकि मनरेगा का प्रचार प्रसार हो सके। सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड व नागरिक सूचना पटल की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। सिटीजन इंफॉर्मेशन बोर्ड के दूसरी ओर सरकार के लोकप्रिय जनहितकारी कार्यक्रमों की जानकारी दी जा सकती है। ऐसा करने से मनरेगा कार्यक्रम और आम जन के बीच संवाद बढ़ेगा, पारदर्शिता होगी, जन सहभागिता बढ़ेगी और सुशासन का लक्ष्य भी हासिल होगा। ये सरकार का
सुशासन के प्रति प्रतिबद्धता का एक ठोस उदाहरण है।